अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पाक स्टडी सेकंड ईयर 5वें चैप्टर का आज हम पहला लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन बताने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम पहले भी कई मरतबा ये बात मैंने आपको बता दी है कि पाक स्टडी के पहले 3 चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इसी तरह 4 to 6 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 7 to 11 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और पहले 6 चैप्टर में इंपॉर्टेंट 13-14 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जिनकी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की हम बाकायदा मैंने एक वीडियो बना के अपलोड कर दी है और अपने चैनल पे प्रोफेसर मोहम्मद ज़हीर के नाम से, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ज़रूर उनसे वीडियो को देखें और उन्हीं को इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कीजिएगा। और उसके अलावा वो जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पूरी बुक में से पहले 6 चैप्टर के 1 में 1 हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं और उनको भी अपलोड कर दिया गया है, तो आप उनको भी अच्छे तरीके से देखें। और जब इनको देखेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आइंदा आने वाले जो दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए। शॉर्ट क्वेश्चन के मतलब पहले भी बता दिया गया है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है बुक के आखिर में से जो दिए गए हैं और उन्हीं को देखा जाए, अच्छे तरीके से तैयार किया जाए। एमसीक्यूज भी वो शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आते हैं और उनकी भी साथ निशानदेही कर दी जाएगी। लॉन्ग क्वेश्चन में बता दिया जाएगा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज है, लिहाजा इसको अंडरलाइन भी कर लीजिएगा और याद भी जरूर कीजिएगा। अब हम आज लॉन्ग क्वेश्चन 5वें चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन उसकी तरफ आते हैं। सवाल है बाब नंबर 5, सवाल नंबर 1, मजलिस शुरा यानी पार्लियामेंट की तंजीम और 5 फराइज बयान करें। सेम इसी तरह डिस्कस 5 फंक्शंस ऑफ मजलिस शुरा, मजलिस शुरा के 5 जो फंक्शन हैं और 5 जो फराइज हैं उनको बयान कीजिएगा। मजलिस शुरा जिसको पार्लियामेंट भी कहा जाता है और ये 2 ऐवानों पर मुश्तमिल है। एक कौमी असम्बली, पहले नंबर पे कौमी असम्बली जिसको ऐवान ज़री कहा जाता है, दूसरा सेनेट जिसको ऐवान बाला कहा जाता है और मजलिस शुरा इन 2 ऐवानों पर मुश्तमिल है। अब हम इनके अरकान की वजाहत कर देंगे कि टोटल कितने अरकान होते हैं, हर सूबे में से कितने लोगों को शामिल किया जाता है, कितने अरकान ऐसे हैं जो हर सूबे में से लिए जाते हैं। नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली के कुल अरकान, कुल में जो मेंबर हैं वो 342 हैं, 342 हैं और लिहाजा ये आबादी के लिहाज से डिवाइड होते हैं कि जिस सूबे में आबादी ज्यादा होगी उस सूबे में अरकान ज्यादा होंगे, जिस सूबे में आबादी कम होगी और उस सूबे में ये अरकान भी कम होंगे। मिसाल के तौर पे 342 में से सूबा पंजाब में से 148 और सूबा सिंध में से 61 और सूबा सरहद में से 35, बलूचिस्तान में से 14, इस्लामाबाद में से 2 और कबायली इलाकायात में से 12। इसी तरह और खवातीन की कुछ सीट्स हैं नेशनल असम्बली में वो 60 हैं, वो इसी लिहाज से उनकी तकसीम की जाती है। लिहाजा नेशनल असम्बली के ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि कुल कितने अरकान हैं 342। आपसे एमसीक्यूज में ये भी पूछा जा सकता है पंजाब में कितने हैं, सिंध में कितने हैं, किसी एक के एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, तो लिहाजा इनको आपने याद करना होगा। नेशनल असम्बली, और याद रखें नेशनल असम्बली के जो नुमाइंदे होते हैं इनको मुंतखब जो है अवाम करती है, अवाम के वोटों के जरिए ये नुमाइंदे मुंतखब होते हैं और ये 5 साल के लिए होते हैं। नेशनल असम्बली के जितने भी अरकान होते हैं, जितने भी मेंबरान होते हैं। दूसरे नंबर पे सेनेट, सेनेट के कुल अरकान, कुल मेंबर जो होते हैं 104 होते हैं और ये याद रखिएगा इनका इंतखाब जो होता है 6 साल के लिए होता है। कौमी असम्बली के मेंबर के अरकान की तादाद जो होती है, उनकी तादाद, उनका जो सिलेक्शन होती है और वो सिर्फ 5 साल के लिए होती है और इनकी इंतखाबात, इनके सेनेट की जो मियाद होती है ये 6 साल होती है।
हर 3 साल के बाद आधे रिटायर हो जाते हैं और आधे मुंतखब नए सिरे से उनको मुंतखब किया जाता है। लिहाजा इनकी जो सीट्स होती हैं, अरकान मेंबर जो होते हैं, हर सूबे में इक्वल बराबर मसावी 22 लिए जाते हैं। हर सूबे में से 22 अरकान लिए जाते हैं। कुछ इस्लामाबाद में से हैं और कुछ कबायली इलाकों में से हैं, लेकिन ये सेनेट की तरह, नेशनल असेंबली की तरह सेनेट के जो मेंबर होते हैं वो सूबे के इक्वल लिए जाते हैं और नेशनल असेंबली में जो होता है वो तादाद के लिहाज से उनकी सीट्स को तकसीम किया जाता है। अब मजलिस शूरा पार्लियामेंट के फराइज क्या है, फंक्शन क्या है? सबसे पहले कानून साजी, लेजिस्लेशन, कानून साजी जो है मजलिस शूरा पार्लियामेंट के दोनों ऐवान करते हैं। ऐवान बाला और ऐवान ज़री दोनों मिलकर कानून साजी करते हैं और इसी तरह कानून में बनाने में इन दोनों के पास इख्तियारात होते हैं। दूसरे नंबर पे इंतजामिया की निगरानी और इसी तरह सुपरविजन ऑफ एग्जीक्यूटिव। मजलिस शूरा जो है, पार्लियामेंट जो है, इंतजामिया की निगरानी करती है। इंतजामिया वजीर आजम और वजीर आजम के वज़रा जो होते हैं पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होते हैं। जब वक्फे में सवालात की जाती हैं उनके जवाबदेह होते हैं, उन तमाम के सवालों के जवाब देते हैं। इन तमाम की जो निगरानी करती है ये पार्लियामेंट करती है और पार्लियामेंट में दोनों ही ऐवान शामिल होते हैं, कौमी असेंबली और सेनेट। इसी तरह मालियाती इख्तियारात, फाइनेंशियल और फंक्शन जो है मालियाती इख्तियारात, ये सिर्फ नेशनल असेंबली के लोग जो होते हैं हर साल फंड मुकर्रर करते हैं। वही फंड मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ हलकों में डिवाइड हो जाता है, वहां पर तरक्याती काम किया जाता है और जिस वक्त पार्लियामेंट उसको मंजूर कर देती है उसके बाद हुकूमती फंड में से कुछ भी खर्च नहीं किया जा सकता और जितना फंड मुकर्रर किया जाए उसी के मुताबिक ये सिर्फ नेशनल असेंबली के लोग हर साल फंड मुतय्यन करते हैं। अदालती इख्तियारात भी दोनों के पास, दोनों ही ईवान मिलकर सुप्रीम कोर्ट के जजों को मुकर्रर करते हैं और इसी तरह उनकी मियाद और अमूर के मुतालिक देखते हैं और इन दोनों के इख्तियारात, इन सभी के अदालत के इख्तियारात जो होते हैं पार्लियामेंट के पास होते हैं, जिसमें नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबर दोनों ही शामिल होते हैं। उसके बाद इंतखाबी इख्तियारात, इलेक्टोरल फंक्शन, इंतखाब दोनों ऐवान बाला, ऐवान ज़री, नेशनल असेंबली यानी सेनेट, ये दोनों मिलकर सदर का इंतखाब करते हैं। 7 सूबाई असेंबलियाँ होती हैं और इसी तरह वजीर आजम का इंतखाब जो है ये सिर्फ नेशनल असेंबली के लोग करते हैं। फिर उसके बाद डिप्टी स्पीकर और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब जो होता है नेशनल असेंबली के लोग करते हैं और इसी तरह इन तमाम का इंतखाबात और इंतखाबात के इख्तियारात जो होते हैं इन पार्लियामेंट के पास और इन पार्लियामेंट में मजलिस शूरा जो होती है और इसी में नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबरान होते हैं। आइन में तरमीम, आइन को तब्दील करना दोनों ऐवानों के पास ये इख्तियार होता है कि आइन को बदला जाए, लेकिन शर्त यह है कि 2/3 मिसाल के तौर पे अगर हम तादाद मुतय्यन करते हैं कि अगर 90 लोग हों, 90 में से 60 लोग अगर एग्री हैं तो कानून में तरमीम की जा सकती है। अगर 60 से कम है तो कानून में तरमीम नहीं होती, तो कानून में तरमीम भी और 2/3 लोगों के पास 2/3 लोग उस बात पे एग्री हों। शिकायत का आला जितने इलाकों में, क्योंकि इलाकों की नुमाइंदगी करने वाले नेशनल असेंबली के लोग होते हैं, लोगों की जो शिकायत होती हैं इन तमाम शिकायत का आला करते हैं। लिहाजा इसके बाद इंशाल्लाह जो अगले लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी इसी तरह तमाम हेडिंग के साथ एक्सप्लेन किए जाएंगे। वस्सलाम।